मोठी बातमी ती म्हणजे किरेन रिजिजू हे अगदी थोड्या वेळामध्ये लोकसभेत सरकारची भूमिका मांडणार आहेत। किरेन रिजिजू लोकसभेमध्ये विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांच्या संदर्भामध्ये निवेदन देणार असल्याची माहिती मिळते। खरं तर आंदोलन गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे। विद्यार्थ्यांसोबत सरकारने येऊन चर्चा करावी अशी आग्रही मागणी या आंदोलकांची विद्यार्थ्यांची आहे। मात्र आता या टप्प्यावरती किरेन रिजिजू हे अगदी थोड्याच वेळात लोकसभेमध्ये सरकारची भूमिका मांडणार असल्याचं कळतंय। त्यामुळे किरेन रिजिजू नेमकं काय बोलणार याकडे देखील लक्ष लागलेलं आहे। पेपरफुटीच्या प्रकरणामध्ये जे लोक या सगळ्यामध्ये सामील असतील त्या सगळ्यांवरती कठोरातली कठोर कारवाई केली जाईल अशा पद्धतीचं विधान पंतप्रधानांनी देखील केलं होतं आणि आता बाजू मांडली जाईल। If you accept adjournment motion पर चर्चा करो सर। अध्यक्ष महोदय जी, adjournment motion 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है। मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से, अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं का भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। अखिलेश बोलना चाहते हैं। अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, अखिलेश जी, आपको नहीं बोलने दे रहे। ये मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने महोदय, बोलने के लिए कहा। एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग तो बात। अखिलेश जी, नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? एक मिनट अखिलेश जी, एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष मैंने महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब पे हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? माननीय सदस्यगण, सभी लोगों के मत आ गए हैं। आप भी चर्चा चाहते हैं, ये भी चर्चा चाहते हैं और सरकार चर्चा करने को तैयार है। आप आइए, कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, सरकार चर्चा को तैयार है। आप आइए चर्चा करने को। ऐसे गैलरी में बैठकर चर्चा नहीं होगी, चर्चा होगी। आप अपनी सीट पर बैठे, कितनी देर करनी, किस नियम के तहत करिए, आप बैठिए। सरकार ने कहा है कि खुले मन से कहा हम चर्चा को तैयार है और सबका मत आ गया है। अब आपके आपस के विवाद को मैं सीट पे बैठ के नहीं मिटा सकता। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। तर लोकसभेमध्ये किरेन रिजिजू यांनी भूमिका मांडलेली आहे आणि अखिलेश यादव यांनी देखील आता भाष्य केलेलं आहे। विद्यार्थ्यांचं ऐकलं नाही तर आम्ही रस्त्यावरती उतरू। काल जर संसदेमध्ये चर्चा झाली असती तर आम्हाला पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाच्या समोर जाऊन आंदोलन करण्याची वेळ आलीच नसती, असं देखील अखिलेश यादव यांनी म्हटलेलं आहे।